डन। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार बच्चों। अब आज हम पार्टनरशिप एडमिशन के 14th लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज हम सीखेंगे स्टेप नंबर 5, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आज हम क्या सीखेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके थे? तो इससे पहले हम 4 स्टेप्स पढ़ चुके हैं। स्टेप नंबर 1 थी कैलकुलेशन ऑफ रेशो। अभी कैलकुलेशन ऑफ रेशो में हमने न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो, गेनिंग रेशो को देखा। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में गए तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखा कि नए पार्टनर का जब एडमिशन होता है और वो अपना हिस्सा लेके आता है तो हम उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। सिंपली ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्रेडिट होती है। यदि पार्टनर कैश में लाता है तो ठीक है, नहीं लाता तो हम क्या करते हैं, उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर देते हैं। नए पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। ये गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, अभी गुडविल क्या है कि यदि मान लो एग्जिस्टिंग गुडविल है जो बुक्स में ऑलरेडी शो हो रही है तो वो हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हाँ, ये माइक लगा रहा हूँ भाई, ये मत सोचना कि खुजली कर रहे हैं सर, है ना, खुजली उजली नहीं अपने को, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसको एग्जिस्टिंग गुडविल को हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करते हैं। मतलब पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में और गुडविल को क्रेडिट कर देते हैं। तो ये राइट ऑफ हो गई एग्जिस्टिंग गुडविल। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ये कहता है कि पार्टनर की गुडविल का एडजस्टमेंट करो और गुडविल का ना तो वैल्यूएशन का तरीका देता और ना ही गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन लिख के देता है। तो वहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर हिडन गुडविल है और हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हम क्या निकालते हैं, ओवरऑल कैपिटल। पहली स्टेप में क्या निकालते हो, ओवरऑल कैपिटल। कैसे निकालते हो, जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल में उसी नए पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के उल्टा के करके लिख देते हो। जैसे 1/5 के लिए आया तो 5/1 कर देते हो। यहाँ से तुम्हारी क्या निकल जाती है, ओवरऑल कैपिटल। उसके बाद फिर तुम क्या निकालते हो, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल में क्या करते हो, जितने भी पार्टनर हैं इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल, पुराने की कैपिटल, सबको प्लस कर लिया। जितने भी प्रॉफिट हैं जैसे जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, है ना, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये सारे प्रॉफिट को प्लस कर लिया, लॉसेस को माइनस कर दिया, जो आया वो क्या कहलाती है, एडजस्टेड कैपिटल। ये सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में गुडविल निकलती है। कैसे निकलती है, ओवरऑल कैपिटल में से एडजस्टेड कैपिटल माइनस कर दो, अभी जो बैलेंस मिला वो क्या कहलाता है, हिडन गुडविल। और ये गुडविल फर्म की होती है। इस फर्म की गुडविल में नए पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को मल्टीप्लाई कर दोगे तो नए पार्टनर का शेयर इन गुडविल निकल जाएगा। फिर जर्नल एंट्री वही बनाओगे कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दोगे, बराबर। ये थी हमारी 4 स्टेप्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, इन सब का ट्रीटमेंट बिल्कुल वही है जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पढ़ा था। मतलब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में हम बांट देंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5 की, जिसमें हमें देखना है कैपिटल अकाउंट, ठीक। कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस सेशन के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्टेप्स लिखा रहा हूं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। तुम लोग बराबर नोट कर लो, काम आएगी तो ठीक है, नहीं आई तो भी कोई बात नहीं है। चलो तो देखते हैं अब। तो आज हेडिंग देना है हमको स्टेप नंबर 5, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, चलो सिलेबस में नहीं है तो सिखाने में टाइम खराब नहीं करता, सीधा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना के और क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, ठीक है, बराबर है। जो नहीं है उसके लिए क्यों 2 घंटे खराब करें, बाद में जब ज़रूरत लगेगी तो अपन फिर से रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मेट देखो, लिखो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बेटा 2 तरीके से मेंटेन होता है, पहली मेथड होती है और दूसरी होती है। पहला होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। गुर्जर नहीं आया बेटा? अच्छा, शादी खुद की है उसकी? अच्छा अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, 2 मेथड है, ठीक है बेटा। फ्लक्चुएटिंग में कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और नंबर 2 बनता है करेंट अकाउंट, ठीक है, बराबर है। अब हम सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड का फॉर्मेट देखेंगे, फिर इसका देखेंगे, ठीक है, इसका बाद में देखेंगे। अभी हम फ्लक्चुएटिंग देखेंगे और इसी से अपना काम चलेगा, ठीक है। इसकी ज़रूरत जहाँ लगेगी वहाँ पर हम इसका देख लेंगे। अदरवाइज जो बेसिक फंडामेंटल वाला चैप्टर है पार्टनरशिप का पहला चैप्टर, वहाँ पर ये फॉर्मेट्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरेंस अपन इसको एक बार और करेंगे। चलो, तुम लोगों की मेहनत को मैं सलाम करूंगा, सुबह भी शाम को भी, जो जिस लगन से मेहनत कर रहे हो ना, बहुत अच्छे नंबरों से पास होगे। चल बढ़ाएं आगे, लिख लिया होगा ऐसा उम्मीद करता हूं। अब हेडिंग दो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अब हेडिंग दो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग, ले यार, इसमें अपन ने इंक डाली और इंक खराब हो गई, दिख रहा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें अपन ने इंक डाली पर इंक ये बराबर काम नहीं कर रही है, इसको ऐसा रमुआ की माई बना दूं। चलो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम क्या बना रहे हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसका फॉर्मेट बना रहे हैं हम, है ना बेटा? ये देखो मेरा बोर्ड बड़ा है तो इसकी साइज से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मान लो 3 पार्टनर हैं, तुम अपनी कॉपी में एडजस्टेबल, ये अमाउंट के कॉलम छोटे छोटे बनाना, पर्टिकुलर का कॉलम बड़ा रखना। ये ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। अच्छा, एक ज़्यादा खिंच गया, हो सकता है मैं भावुक हो गया हूँ, भावनाओं को कंट्रोल में ले लेते अपन। यहाँ पे लिखने का अपने को पर्टिकुलर, यहाँ पर भी अपने को लिखने का है पर्टिकुलर, ठीक है। दिस साइड इज कॉल्ड एज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट साइड। पार्टनर को जो भी मिलेगा वो सब क्रेडिट होगा और पार्टनर से जो लेना है फर्म को, ऐसा। यदि फर्म ने पार्टनर को कुछ दिया तो क्रेडिट होगा और फर्म ने पार्टनर से कुछ लिया तो डेबिट होगा, है ना? ये फर्म ने लिया तो डेबिट और फर्म ने दिया तो क्रेडिट, ठीक है? ओके, उम्मीद जरूर करूँगा नोट कर लेना। ये वाला फॉर्मेट पूरी बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है? बराबर, चल लिखते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड के आइटम लिख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसलिए मेरे साथ साथ नोट करते रहना। समझने का कुछ भी नहीं है बेटा, है ना? बाद में अपन समझ लेंगे 5 मिनट में लिखने के बाद। शुरू करो। सबसे पहले लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। ये है बेटे ओपनिंग बैलेंस। तुमको समझ में आए इसलिए मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ।
तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे लिखोगे, तुमको समझ में आना चाहिए। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इफ, यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बाय जनरल रिजर्व, ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, बाय जनरल रिजर्व के बाद वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये भी बेटा ओपोर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ठीक है। इफ एनी, यदि है तो, सब में इफ, यदि क्वेश्चन में गिवन है तो लिखना है, नहीं तो तुम फॉर्मेट ही लेके बैठे रहो, बोले सर ने तो ऐसा सिखाया था यार, ये क्वेश्चन में तो है ही नहीं, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बी प्रेजेंट फिजिकली एंड मेंटली बोथ एंड डोंट डिस्कस एनीथिंग एल्स, just concentrate here, I can resolve all your problems including your personal too। चलो, वर्कमैन कंपनसेशन के बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं बेटा WCR, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है परिवर्तन, फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी कैसा बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, ठीक है। और इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं IFR। इफ एनी, यदि है तो ही बटेगा, है ना, यदि है तो ही फॉर्मेट नीट एंड क्लीन बनाना, भले 2 पेज में बनाओ, ठीक है। फॉर्मेट में तुम मत कर देना, सुबह का वैसे भी वक्त है। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इफ, यदि है तो, ठीक है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही बढ़ता है। उसके बाद बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, अच्छा इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसका एक्सप्लेनेशन, गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, ये कैसे बटेगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग रेशो। उसके बाद बाय कंटिंजेंसी रिजर्व, इफ एनी, और ये बटेगा कैसे, ओपोर में ही बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ठीक है। ओके, 2 2 4 2 6 और 2 8, अभी कितने गायब हैं, 3 गायब है ना, बहुत बढ़िया। चलो, इसके बाद अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उधर छोड़ के डेबिट में आ रहा हूं। 2 2 ड्राइंग, इफ, यदि है तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये याद रखना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यदि फंडामेंटल पहला चैप्टर रिवाइज करेंगे तो वहाँ पर भी काम आएगा, जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ा है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये।
फिर आया है बाय P&L, ओ यहाँ से याद है ना, P&L अकाउंट में यदि लॉस है तो यहाँ आ जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटेगा। तो ऐसे ही P&L में यदि प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा बाय P&L अकाउंट, यदि क्या है बेटे प्रॉफिट है तो, ठीक है। और ये भी कैसे बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ठीक है। 2, रिवैल्यूएशन अकाउंट में यदि प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो डेबिट साइड, ठीक है। ये OP मतलब ओल्ड पार्टनर और OR मतलब ओल्ड रेशो। अच्छे से तुम लोग भी नोट करके रखना, बाद में कंफ्यूजन ना हो। 2, उसके बाद बेटा P&L अकाउंट लॉस हो गया, ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया, फलाना ढिमकाना ढिंचा। और कुछ हो सकता है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन यहाँ नहीं आएगा, नहीं। हाँ एक चीज है जो आ सकता है, वो क्या है, मैं लिख देता हूँ यार, इफ एनी अदर, ओके एक चीज है बेटा, 2 assets taken over by partner, ये assets के बाद ब्रैकेट में taken over by partner, ठीक है। यदि कोई पार्टनर फर्म से एसेट्स ले गया तो इधर आ जाएगी, और यदि कोई लायबिलिटी लेके गया है तो वो इधर आ जाएगी, इसका इफ एनी। ये डिसोल्यूशन में काम आएगा, बाय लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, ठीक है। चलो अब मुझे भी याद नहीं आ रहा है, और शायद इतनी सारी चीजें सफिशिएंट हैं, ये करोगे। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट है डेबिट क्रेडिट साइड का बैलेंस मैच होना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि डेबिट साइड के कॉलम का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड के कॉलम से मैच होना चाहिए। यदि मैच होता है तो ठीक है, नहीं होता तो बैलेंसिंग फिगर यदि इधर आता है तो 2 लिखोगे बैलेंस CD, और ये है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये कैसे आएगा बेटे, तो ये ऐसे आएगा, टोटल क्रेडिट साइड का बड़ा है और डेबिट साइड का छोटा है, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यदि अपोजिट हुआ तो बैलेंसिंग फिगर उधर चला जाएगा, लिखना बैलेंस CD ही है, ठीक है। इस फॉर्मेट को आप लोग बिल्कुल तबीयत से कॉपी कर लो, और कोई डाउट है तो पूछ लो। ये 5th स्टेप है। 6th स्टेप है बैलेंस शीट बनाने की, और बैलेंस शीट में मैंने कुछ नहीं बताना, बैलेंस शीट का वही फॉर्मेट होता है जो तुमने 11th क्लास में पढ़ा है, अदरवाइज हम क्वेश्चन करते करते देख लेंगे, ठीक है। राम राम दिख रहा है सब बढ़िया मस्त, और मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मजे लेने आए हो कि पढ़ने आए हो? नालायक, पढ़ाई ध्यान दो। चलो अभी तो क्रेडिट साइड ही छापा है यार, डेबिट साइड बचाइए। सो इट टेक्स टाइम 5 मिनट्स या लिख लो है? नहीं हमारे यहाँ तो सिर्फ एयरटेल का नेटवर्क आता है शुरू से। चलो
अब हम आगे बढ़ते हैं, कारवा आगे बढ़ाते हैं और 6th स्टेप है बैलेंस शीट की, उसमें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आओ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस निकालो। हेडिंग होगी प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। मिला? नहीं, ये बुक से शेयर कर लो पीछे तक, वो पीछे दे दो एक। हाँ ऐसा तीनों लोग काम चला लो। नहीं तुम लोग रखो ना बेटा, तीनों लोग काम चला लोगे ना, है ना? चलो कल मैंने कुछ सैंपल पेपर अपलोड किए हैं एप्लीकेशन में। ओसवाल के 2 सैंपल पेपर हैं, शायद आईडी के नोट्स हैं, ऐसा देख लेना, माइक्रो के भी हैं, जो भी लगे। चलो तो शुरू करते हैं फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें पूरी की पूरी 6 स्टेप काम आएगी। ठीक है, पढ़ो, तुमने निकाला ही नहीं। पेज नंबर बोलो बेटा। 5.9। यदि कोई 2017 का एडिशन हो किसी के पास तो 4 पॉइंट है ना, क्योंकि तब एनपीओ नहीं था। ए और बी, A and B carrying on business in partnership and sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Okay, A and B पार्टनर हैं और प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, 3:2 का है। रिक्वायर ए पार्टनर व्हेन देयर बैलेंस शीट इज टू डैश। उनकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं 11,800, कैपिटल है ए का बी का 51,450, 36,750, टोटल 88,200। बैलेंस शीट का लायबिलिटी का टोटल है 1 लाख। मिला क्या? कौन सा क्वेश्चन है? 58 क्वेश्चन है। ठीक है, बैलेंस शीट का टोटल है 1 लाख। एसेट साइड है कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर और मशीनरी। They admit C into partnership and give him 1/8 share in future profit on the following terms. A और B, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, A और B पार्टनर है, रेशो है 3:2 का, C को एडमिशन दिया 1/8 के लिए, बराबर। ठीक है, आगे क्या बोला इन्होंने कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालो और उसको डबल कर दो, उसको डबल कर दो तो क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। ठीक है, C is to bring in cash for the amount of his share of goodwill. C is to bring in cash 1,500 as his capital. Pass journal entry. This transactions draw out the balance sheet of new firm and state new profit sharing ratio. ठीक है, देखो इसमें जनरल रिजर्व वगैरह नहीं है, रिवैल्यूएशन की कोई बात नहीं की, तो जो स्टेप तुमको फॉलो करना है, अब जो स्टेप नहीं है क्वेश्चन में डिटेल नहीं है तो उसको स्किप कर दोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले न्यू रेशो कैलकुलेट करोगे, गुडविल बांटोगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे, उसके बाद 2 स्टेप तुम्हारी खत्म कर दी इसने। कौन कौन सी 2 स्टेप खत्म कर दी? रिवैल्यूएशन और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वाली, वो दोनों स्टेप खत्म है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। अब न्यू रेशो के लिए देखो, तुम्हारे पास ओल्ड रेशो बेटा है ना, नए का शेयर है और कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? कौन सा केस है न्यू रेशो का? सबका मालिक है। दैट्स ग्रेट। तो क्या करोगे? 1 - 1/8, आंसर क्या आएगा? 7/8। ठीक, न्यू रेशो ए इंटू बी
7/8 इंटू 2/, हाँ कितना, सी बेबी को बेस 5/5, 5/8 जा 40 होता है ना, ठीक है। अब रेशो क्या बना बेटा, न्यू रेशो ए बी सी का 21, 14 और 5, ठीक बराबर। अच्छा, इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो ही होता है, ये किसका, ए और बी का, ठीक। पहली स्टेप कंप्लीट। सेकंड, गुडविल का ट्रीटमेंट। तो गुडविल के लिए उन्होंने क्या बोला, गुडविल वैल्यू करो। तो गुडविल को कैसे करोगे ये देखो, उन्होंने क्या बोला कि एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका ऐसा होता है बेटा कि जो प्रॉफिट दिए ना उनको प्लस कर लो। क्या क्या प्रॉफिट का अमाउंट है, प्रॉफिट का अमाउंट है बेटा 21,000 प्लस 24,000 और प्लस 25,560, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 3 साल है ना, तो 3 से डिवाइड, 4 होते तो 4 प्लस कर लो। तमंचे पे डिस्को, तमंचे पे डिस्को, अच्छा दैट्स ग्रेट। तो ये कितना आएगा 75/60 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आया 23,520। इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 23,520, ठीक है। तो ये तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट कितना आया 23,520। गुडविल के लिए उन्होंने क्या बोला, ट्वाइस। गुडविल के लिए क्या बोला, ट्वाइस। 23,520 इंटू 2 तो कितनी आ गई 47 0 40, 47 0 40, 47 0 40 या व्हाट्सअप ट्विटर, नहीं बुलाया नहीं था, याद किया। ठीक है, गुडविल हो गई। और ये गुडविल किसकी है, फर्म की है। हमको किसकी चाहिए, नीचे रखा है वो तो, हाँ ऊपर ले लो। चलो अब सीज शेयर इन गुडविल। सी का शेयर गुडविल में कैसे निकालोगे, तो 47,040 इंटू कितना शेयर है उसका 1/8 बताइए 5880, ठीक। ये सी का शेयर है। कैसे, सब कर रखा है उन्होंने, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। यही फायदा मिलेगा, फटाफट क्वेश्चन होंगे अब, है ना। कोई, हाँ तो जिसको कैलकुलेशन करके चेक करना वो करते रहो, है ना। बस तुम्हारी राइटिंग स्पीड बढ़ा के रखना आप। आज प्रैक्टिस करेंगे, कल करेंगे, है ना। आज भी क्वेश्चन करेंगे, कल भी क्वेश्चन करेंगे, और यदि आज की आज हो गया तो फिर कल रिटायरमेंट और डेथ पढ़ेंगे। भाई 3 बजे भी तो बैच लगाऊंगा अभी एक। चलो डन। अब देखो, अब गुडविल का अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे। पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ 15,000 कैपिटल लेके आया भाई और 5880 गुडविल, टोटल 20,880, सही है। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से 5880 से, 2 एस कैपिटल और अकाउंट 2 बेस कैपिटल। ये सारी स्टेप्स हम लिख चुके हैं
सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख चुके हैं। अब ये 5880 को तुमको क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 में बांटना है, डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल यानी 5। कितना आएगा? 3528 गुडविल का अमाउंट नहीं डिवाइड करके, कोई बात नहीं, डिवाइड करोगे बेटा तो कितना आएगा? 3528 2352, ये ऐसा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड करके देख लेना। अच्छा कर देता हूँ। 5 से 5 डिवाइड हुआ तो 1, फिर इसको डिवाइड किया तो 1 बचे 3, तो ये हो गया 7, फिर कितना बचा? 3 तो ये 6, 1176 ये हो गया। ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं, सीधा क्या बनेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा वो देखो। 1 पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 1 2 3, ए बी सी, ए बी सी। सबसे पहले तुम क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में लिखा है 51,450 और बी का है 36,750। सी का कुछ भी नहीं क्योंकि नया है। सी के लिए तुम लिखोगे बाय कैश और सी के कॉलम में लिख दोगे 15,000 जो कैश लेके आया है। फिर लिखोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये तुमने ये जो अमाउंट लिख के रखे हैं 35, 28 और 23, 52 वो यहाँ लिख दोगे 3528 और 2352 यहाँ डैश। बस, इसके अलावा बेटा पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा पूरे कुछ भी नहीं है। जो नहीं है उसको लिखने की जरूरत नहीं। ये टोटल करेंगे, इसका टोटल कितना होता है? देखो सी का तो मैंने निकाल लिया, मेरा कैलकुलेशन बहुत फास्ट है बेटा, 15,000। और यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस सी डी 15,000। ठीक है, बाकी तुम करो। 54,978 39,102 और जो बड़ा है वही खड़ा है 54,978 39,102 और यही क्या यही लिख दोगे। ठीक है, अब तुम्हें बनानी है बैलेंस शीट। अभी एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा इसको, है ना। पूरा कंप्लीट हो जाएगा सॉल्व, उसके बाद फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनेगी? तो बैलेंस शीट ऐसे ही बनेगी। बैलेंस शीट में एक खास चीज है बेटा, वो भी तुमको मैं बताता हूँ। इधर लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिख दो क्रेडिटर कितने के हैं? 11,800 जो बैलेंस शीट में पुराने दिए हैं। उसके बाद पार्टनर कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल जब लिखोगे गाइस तो तुम्हें ए, बी और सी तीनों के लिखने हैं। और क्या लिखना है? ये वाला 54,978 39,102 और 15,000। अब इसका तुम्हें टोटल लगाना है। तो टोटल लगाने का तरीका ये देखो, बैलेंस शीट में ए और बी का टोटल कितना दिया है? 88,200 है ना, है ना। उसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ है? सिर्फ सी की 15,000 है ना, तो 15,000 प्लस कर दो 88 में, कितना होगा? 88 में 10 जोड़ो तो 98 और 5 जोड़ा तो 1,03,000 बराबर है। 1,03,000 हो गया। साथ में ये इतने की क्या लेके आया है? प्रीमियम भी लाया है ना। तो ये भी जोड़ो, 1,03,000 में 5,000 जोड़ोगे तो 1,08,000 और 880, यानी यहाँ का टोटल कितना बना? 1,08,880
80 और था है 200 था पहले के। ओ पहले से 200 था तो ये हो जाएगा 1,09,000 1,09,080 ऐसा हो जाएगा। अच्छा अब जब तुम इधर लिखोगे तो कैश, कैश में तुम्हारा बैलेंस कितना है 1500, कैश का तुम्हारा बैलेंस 1500 है प्लस ये कैश लेके आए ना, यहाँ तुमने लिख रखा है ना कैश, है ना, तो ये प्लस हो जाएगा 20,880, तो ये कितना होगा 22,300। ठीक है, उसके बाद बस कुछ ही नहीं, स्टॉक कितना 28, स्टॉक जो पुरानी बैलेंस शीट में लिखा है वही लिखना है। डेटर्स, डेटर्स कितने के 19,500। उसके बाद क्या है फर्नीचर कितना 2,500। उसके बाद मशीन कितना 48,500। बस, इसके अलावा कुछ ही नहीं। बैलेंस शीट का टोटल कर दो 1,20,880, 1,20,880, 1,20,880। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब फिर से देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला, सुनते रहो लिखते रहो। ए और बी दो पार्टनर हैं, सी 1/8 के लिए आया, ओल्ड रेशो 3:2 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। तो रेशो निकालने का तरीका क्या हो गया, 1 माइनस नए का शेयर, तो बचा 7/8। इस 7/8 को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। तो ओल्ड पार्टनर में बांट दोगे तो न्यू रेशो आ जाएगा। तो 7/8 इंटू 3/5, 7/8 इंटू 2/5 ओल्ड रेशो। तो यहाँ से तुम्हारा रेशो आ गया। अब जब सबका मालिक एक लगता है, जब भी ये केस अप्लाई होता है तो ओल्ड रेशो ही क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। फिर उन्होंने बोला गुडविल निकालो। गुडविल कैसे निकाल ली है, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो एवरेज निकालने का तरीका वही होता है जो तुमने मेन मीडियन मोड में पढ़ा है 9th और 10th में पढ़ा है ना, एवरेज मीन औसत माध्य, है ना, वही होता है। सारी संख्याओं को प्लस करो और जितनी है उससे डिवाइड कर दो। 3 नंबर है, 3 से डिवाइड कर दिया, 23,520 आया। उसका ट्वाइस करना है, उन्होंने बोला डबल कर दोगे तो गुडविल हो जाएगी। तो हमने एवरेज प्रॉफिट का डबल किया तो गुडविल आ गई 47,040। उसमें से हमने सी का शेयर निकाला 1/8, तो 5,880 आया। इसको हमने क्या करा, ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दिया। ठीक, उसके बाद पार्टनर कैपिटल जब बनाओगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे, उसके बाद नया पार्टनर की कैपिटल लिख दोगे, कैश लिख के नए पार्टनर की कैपिटल लिख दोगे। उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो लिख दोगे। ठीक, और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, तो बस टोटल कर लो। क्रेडिट साइड ही टोटल है, इधर कुछ है ही नहीं, तो जो इधर टोटल आया वही यहाँ लिखना है। और यही बैलेंस उठा के कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट में। ये ध्यान रखना, ये जो बैलेंस शीट ही निकलेगा वही पार्टनर कैपिटल के नाम से बैलेंस शीट में लिखाएगी। अच्छा, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो एक चीज का ध्यान रखना, कैश और बैंक का। यदि पार्टनर का एडमिशन है तो कैश और बैंक लेके आता है, और कैश बैंक में क्या लेके आता है, वो गुडविल का शेयर और कैपिटल का शेयर। तो दोनों प्लस करना है तुम्हें कैश में। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि वो गुडविल नहीं ला पाता या पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, तो यदि गुडविल नहीं ला पाता तो यहाँ गुडविल जोड़ने की जरूरत नहीं है। और यदि पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया तो पहले तुम प्लस करोगे गुडविल को और बाद में माइनस भी करोगे जितना विड्रॉ हुआ है, ये शो करना पड़ेगा। ठीक है, बस दोनों तरफ टोटल कर लो, दोनों तरफ का टोटल मैच हो जाए तो क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, बराबर, ओके, डन। एक क्वेश्चन और करेंगे, है ना, पर अभी इतना ही। ठीक है, थैंक यू।